म्यूकिटो एक मॉन्स्टर लड़का है जो उसकी माँ को उसके पिता द्वारा जिंदा खा जाते हुए देखता है और उसके पिता कहीं भाग जाता है। उस दिन से वो कसम खाता है और दुनिया के हर मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ सैली उसका जैसा ही एक लड़की जो फैसला करती है और दुनिया में मॉन्स्टर और ह्यूमन को एक साथ रखेगी। हालांकि ये तब से शुरू होता है जब हिको एक 36 साल का बुढ़ा उसकी पेरेंट्स को ढूंढने आता है जिन्होंने उसे धोखा देकर बाहरी दुनिया में भेज दिया था। अचानक उसे लोगों की चीख सुनाई देता है और वो उनकी तरफ भागता है जहाँ वो देखता है एक मॉन्स्टर जिंदा सभी लोगों को खा जा रहा है, जो देखकर वो घबरा जाता है। तभी वो मॉन्स्टर एक बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन हिको उस मॉन्स्टर को रोकता है जबकि वो कांप रहा है। मॉन्स्टर उसकी तरफ आगे आने लगता है और हिको के साथ एक बोलने वाला डॉग जो उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो भागता नहीं और मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। तभी वो मॉन्स्टर के हाथ से खुद को छुड़ाता है और मॉन्स्टर के ऊपर कूदकर मॉन्स्टर को बीच में से काट देता है, उसे खत्म कर देता है, जो देखकर ब्लेड के सभी इम्प्रेस हो जाता है। और उस दिन से जब भी किसी ब्लेड पर मॉन्स्टर की हमला होता है उसे बुलाया जाता है जहाँ वो मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। हालांकि वो फैसला करता है मॉन्स्टरों के लीडर को मार देगा और मॉन्स्टरों को ह्यूमन से दूर रहने को कहेगा, इसलिए वो एक द्वीप में आ जाता है जहाँ वो मॉन्स्टरों के लीडर को हरा देता है और लीडर वादा करता है कि वह ह्यूमन से दूर रहेगा। लेकिन एक रात हिको के पास एक आदमी आता है जो खुलासा करता है कि वो एक मॉन्स्टर है और वो एक ह्यूमन लड़की से शादी किया है और उनके एक बच्चा भी है, लेकिन वो उसकी वाइफ को पिछले रात को खा गया है और अब वो चाहता है वो उसे मार दे। अगले दिन सुबह जब हिको विलेज में आता है वो देखता है विलेज के सभी लोग एक लड़के को बांध कर पीट रहा है क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। लेकिन हिको उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि वो इस बच्चे को उसके साथ ले जाएगा जिसका नाम मिकोटो है और उस पर हमेशा नजर रखेगा। वो उसे घर लेकर आता है और उसे कहता है कि उसने उसके पिता को मारा है, इसलिए वो चाहता है वो उसे मार दे। मिकोटो शॉट उठाता है और बार करता है लेकिन मार नहीं पाता है। हिको उससे कहता है वो अभी उसे मारने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो चाहता है वो उससे नफरत करे और बड़ा होकर उसे मार दे। कुछ देर बाद जब मिकोटो सो जाता है डॉग हिको से मिकोटो को सच्चाई बता देने के लिए कहता है, लेकिन हिको ये करने से मना कर देता है जबकि वो चाहता है वो उससे नफरत करे। ये सभी मिकोटो सुन लेता है। अगले दिन हिको मिकोटो को ट्रेनिंग देने लगता है और कुछ दिन बाद मॉन्स्टरों की गॉड नोबिनेगा जमीन पर आता है और हिको मिकोटो से जल्दी उसे मार देने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। डॉग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ऊपर से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ नोबिनेगा हिको के हाथ पैरों को हटा देता है और वो जमीन पर पड़ा रहता है। तभी वो मुंह से शॉट को उठाकर नोबिनेगा पर खरोच दे देता है। हिको नोबिनेगा से उसे मार देने को कहता है। तभी उसके पास मिकोटो आ जाता है। मिकोटो से देखकर घबरा जाता है और रोने लगता है। हिको मिकोटो से कहता है वो चाहता है वो हमेशा स्माइल करते रहे और उसे एक पावर देता है, आंखें बंद कर देता है। तुरंत नोबिनेगा उन पर वार करता है, लेकिन धुआं के अंदर से मिकोटो शॉट घसीटते हुए बाहर आता है। हिलास स्पीड से उसके पास आकर उसका हाथ काट देता है, उसे घुटनों पर ला देता है। तभी उसका सींग बाहर आने लगता है और एक्टिव होता है और उसे खत्म कर देता है। वो उसकी सींग को उखाड़ने लगता है, उखाड़ कर फेंक देता है और वादा करता है वो सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर देगा। उस दिन से 12 साल बीत जाता है और म्यूकिटो किंगडम पर आता है। तभी एक लड़की दो सैनिकों से पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रही है, ये कहती हुई कि वो बाहरी दुनिया को देखना चाहती है। अचानक म्यूकिटो के पास वो आ जाती है और उसे बचाने के लिए कहती है। वो उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देता है और जब सैनिक उसके पास आकर उससे उस लड़की के बारे में पूछता है वो कहता है वो एक ट्रैवलर है और वो किस लड़की के बारे में बात कर रहा है उसे नहीं पता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़की ट्रैवलर बात सुनकर खुश हो जाती है और पूछती है क्या वो ट्रैवलर है। वो हाँ कहते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है। लड़की भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है, ये कहती हुई कि उसका नाम सैली है, वो इस किंगडम की प्रिंसेस है। सैली उसे साथ ले जाती है और उसे कुछ खाने को देती है और किंगडम घुमाने लगती है। तभी सैली को एक ऑक्टोपस दिखती है जिसे देखकर उसे कुछ याद आती है और हमारी शॉट खड़ा होने लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद जब मिकोटो ड्रेस चेंज कर रहा होता है तब उसके पास सैली आती है। वो मिकोटो से पूछती है उसकी चेस्ट प्लेन रोड की जैसी क्यों है। इस पर वो कहता है वो एक लड़का है, जिससे वो शॉक हो जाती है और उससे पूछने लगती है वो एक लड़का होकर इतना चिकना कैसे है। और इसी बीच वो उसके ऊपर गिर जाती है, लेकिन इससे पहले की डिस्ट्रैक्शन सीन शुरू हो वो उठ जाती है और उसे महल घुमाती हुई उससे उसकी ट्रैवल स्टोरी के बारे में पूछती है। उसे उसके साथ ले जाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहते हुए कि बाहरी दुनिया में मॉन्स्टर है और इसी कारण हो सकता है वो उसके साथ कभी धोखा करे। इसी बीच राजा के पास एक इंसानी मॉन्स्टर याकी आता है जो राजा से कहता है वो उसकी राज्य को बर्बाद करने आया है, जिससे राजा शॉक हो जाता है। वो कहता है अगर वो उनके राज्य को बचाना चाहता है तो उसके साथ एक डील करना होगा, हर महीने 30 आदमी को मारना होगा। ये सुनकर एक सोल्जर उसे रोकने आता है, इसलिए याकी उसे हमेशा के लिए रोक देता है, जिससे सभी डर जाता है और याकी जाने लगता है। बाहर याकी मिकोटो को देखता है, जिससे वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। मिकोटो भी उसे देख लेता है और उसके पीछे चला जाता है। सैली महल के ऊपर सैनिकों के पास आती है और किंगडम के बाहर एक बड़ी मॉन्स्टरों की भीड़ देखती है, जो देखकर उसकी बॉडी गर्म हो जाती है और आंखें ग्लो होती है। वो उस तरफ भागती है। याकी बाकी मॉन्स्टरों के पास आता है और वो की डील के बारे में जानना चाहता है। याकी रिवील करता है मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जिसने उसकी विलेज को तबाह कर दिया था वो लड़का है। तभी मिकोटो वहाँ आ जाता है और याकी डर जाता है। माकी और मिकोटो दोनों आगे बढ़ते
लगता है। तभी सैली वहाँ आ जाती है और मिकुटो को भागने को कहती है, लेकिन माकी मिकुटो पर वार कर देता है। एक पल में ही मिकुटो उसका हाथ काट देता है। फिर वो उसके बालों को बांधता है और उसकी फ्लेम जल उठता है और मॉन्स्टर की तरफ कूद पड़ता है। लोरिक आते हुए सभी मॉन्स्टरों को खत्म कर देता है, जो देखकर सैली शॉक हो जाती है। अंत में मिकुटो माकी को खत्म कर देता है और सैली के पास आकर सभी मॉन्स्टर खत्म हो गया है इन्फॉर्मेशन देता है। सैली को एहसास होती है कि मिकुटो ने उनके राज्य को बचाया है, इसलिए वो एक हीरो है। डॉग वहाँ आ जाता है और मिकुटो सैली को बाय कहकर जाने लगता है। सैली भी उसके साथ आने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर की खून देखकर उसे उल्टी आने लगती है। वो खून को पार करके जा नहीं पाती है, जबकि मिकुटो सोचता है अगर वो खून पार कर लेती है तो वो उसे उसके साथ ले जाएगा। हालांकि वो पार नहीं कर पाती है और उस दिन से 1 महीना बीत चुका है। सैली मिकुटो को भूल नहीं पाई है। वो उसके पिताजी के पास आती है और कहती है वो दुनिया घूमना चाहती है और उसके बालों को काट देती है। उसके पिताजी कहता है वो अब बड़ी हो गई है, उसे एक लंबा काला की जरूरत है। सॉरी मेरा मतलब उसे अब दुनिया घूमना चाहिए और जाने देता है। जब वो किंगडम की बाहर आ जाती है, उसे जंगल के अंदर एक रैबिट जैसा मॉन्स्टर पड़ा हुआ दिखती है, जिसे इग्नोर करके वो जाने ही वाली होती है, लेकिन उसे उसका भूख की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसे गाजर दे देती है। सैली उससे खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और रैबिट भी खुद को प्रो कहकर इंट्रोड्यूस करता है। फिर सैली उसे मिकुटो की एक ड्रॉ दिखाती है और उसके बारे में जानना चाहती है। प्रो इसे पहचान नहीं पाता है, इसलिए सैली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन प्रो को उसने गाजर दी है, इस बात के लिए प्रो उसके साथ ही रहेगा कहता है। वो दोनों एक विलेज में आता है, जहाँ एक आदमी प्रो को देखकर उन्हें विलेज में घुसने नहीं देता है, इसलिए वो दोनों छुपके से दूसरी तरफ से विलेज में घुस जाता है। तभी और एक आदमी उन्हें देख लेता है और प्रो उसकी पीठ में गाजर देखकर सामने आ जाता है। आदमी को लगता है वो दोनों भूखा है, इसलिए वो उन्हें उसके घर पर इनवाइट करता है और खाने को देता है। बेड पर सैली वीडियो देखने वालों की इंतजार कर रही होती है। हाँ, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है, लेकिन सुबह हो जाता है और विलेज पर एक मॉन्स्टर बर्ड हमला कर देता है। सैली वहाँ आ जाती है और उसे फिर से गर्मी महसूस होने लगती है और मिकुटो की तरफ शॉट निकलती है। मॉन्स्टर उस पर वार करने वाला ही होता है, लेकिन प्रो वहाँ आ जाता है और मॉन्स्टर को एक लात मारकर खत्म कर देता है। प्रो को देखकर विलेज के सभी डर जाता है और उसे विलेज से जाने को कहता है, लेकिन प्रो आगे आता है और खाना देने वाला आदमी को थैंक्स कहकर सैली के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगल में दूसरी किंगडम के सैनिक उन्हें घेर लेता है और बंदी बना लेता है। तभी एक आदमी उनके पास आता है और जेल से बाहर निकलकर उनके हथकड़ियाँ खोल देता है। खुद को इस किंगडम के सैनिक कमांडर गैटो कहकर इंट्रोड्यूस करता है और वे दोनों भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। गैटो रिवील करता है उसने देखा था कि कैसे सैली को प्रो ने विलेज में बचाया था और उस मॉन्स्टर को मार दिया था, इसलिए उसने उन्हें बंदी बनाया, लेकिन ये सिर्फ एक मिस्टेक था। तभी प्रो को भूख लग जाता है और वे दोनों गैटो पर जबरदस्ती करता है उसे उन्हें खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उसने तो निर्दोष ट्रैवलर को बंदी बनाया है। गैटो उन्हें खाना खिलाने के लिए मार्केट में ले आता है। तभी सैली को ऑक्टोपस दिखती है और हमारी शॉट खड़ा हो जाता है। वहीं पर 2 लड़का आकर गैटो से पूछता है क्या ये लड़की उसका प्यार है। ये सुनकर सैली की डिस्ट्रैक्शन बाउंस होती है और वो समझ जाती है। किंगडम के बाहर 2 मॉन्स्टर मेकी और सीट आ जाता है। मेकी उसकी आँख को खोलती है और उसकी आँख की पावर को एक्टिव करती है। किंगडम की एक साइड को बर्बाद कर देती है। मेकी पावर यूज करने की वजह से छोटी हो जाती है, इसलिए सीट अकेला अंदर आता है और सैनिकों की चटनी बनाने लगता है। सैली की पावर एक्टिव होती है और वो वहाँ चली आती है। गैटो उसे रोकने की कोशिश करता है, पीछे से प्रो सेट पर हमला करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रो की आवाज से सैली नॉर्मल हो जाती है और गैटो सैली को वहाँ से ले जाता है। प्रो अकेला सेट के साथ लड़ने लगता है, लेकिन सेट प्रो को पकड़ लेता है और उसे उसकी सींग से खत्म करने के लिए ऊपर उछाल देता है, जिससे वो उसकी सींग पर गिरे। अभी वहाँ सैली आ जाती है, प्रो को हार मानने से मना करती है। ये सुनकर प्रो सेट पर वार करता है, वो भी वार करता है और एक धमाके के बाद प्रो दूर जाकर गिरता है। सैली उसे बचाने के लिए बीच में आती है और सेट भी आगे आता है। तभी अचानक सैली को गर्मी महसूस होती है और एक स्माइल करती हुई उसकी पावर एक्टिव होती है। सेट वार करता है और वो उसके एक हाथ को ब्लास्ट कर देती है और एक लोरी गाने लगती है। दूसरी तरफ मेकी उसकी पावर को रिस्टोर कर रही थी। तभी उसके पास मिकुटो आ जाता है, जिसे नॉर्मल इंसान समझकर मेकी खत्म करने जाती है, लेकिन वो पेड़ को काट देता है, उसे डरा देता है। मिकुटो से छोटी देखकर पूछता है उसे बड़ी होने में कितना वक्त लगेगी। वो कहती है 5 मिनट। दूसरी तरफ से सैली पर वार करता है, लेकिन वो उसे आसानी से रोक लेती है। मिकुटो माकी को रिकवर होने के टाइम देता है और उससे पूछता है वो ह्यूमंस को मार क्यों रही है, जिस पर वो रिवील करती है ह्यूमंस नेचर को बर्बाद कर रहा है इसलिए। इसी बीच वो रिकवर हो जाती है और वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाता है। माकी उसकी आँख की बॉल निकाल कर ब्लास्ट कर देती है, कई सारी आंखों में बदल देती है। मिकुटो शॉट लेकर तैयार हो जाता है और माकी उससे कहती है वो उसे मार देगी। दूसरी तरफ सेट सैली पर जबरदस्त वार करता है और तभी मिकुटो माकी को बीच में काट देता है, लेकिन माकी रिजेक्ट हो जाती है और रिवील करती है उसकी जितने भी आंखें हैं वो उतनी बार फिर से रिजेक्ट हो सकती है। इस पर मिकुटो पूछता है अगर वो रिजेक्ट होती रहेगी तो फिर वो उस पर वार कब करेगी। इस पर वो कहती है उसने उसकी एक आंख को रीइंफोर्समेंट के लिए भेज दी है उसकी साथी के पास, जो किंगडम में ह्यूमंस को खत्म कर रहा है, और जब तक वो नहीं आ जाता तब तक वो रिजेक्ट होकर टाइम वेस्ट करेगी। तुरंत मिकुटो उसकी सभी आंखों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच सेट हमला करने के बाद देखता है सैली पर कोई असर नहीं हुआ है। सैली उसकी शॉट निकलकर सेट को खत्म कर देती है। उसी वक्त मिकुटो शॉट के साथ खुद को जमीन पर पिन कर लेता है और माकी को ऑफर देता है उसे खत्म करने के लिए, ये कहते हुए कि वो यहाँ से नहीं लेगा। इतना बेइज्जती सुनने के बाद वो आँख की बॉल को एक्टिव कर
पर वार कर देती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माकी वापस छोटी हो जाती है और मिकीटो आगे आता है, उसे खत्म करने जाता है, लेकिन माकी को देखकर उसे उसका बचपन याद आ जाता है, इसलिए वो उसकी आंख को डिस्टर्ब कर देता है, उसे जिंदा छोड़ देता है। जबकि उसकी मैसिव दो डिस्ट्रैक्शन हमें और देखना है और साथ में उसकी सींग को भी छीन लेता है, उसे छोड़कर चला जाता है। इसी बीच सैली की बॉडी एक्टिव हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी पता चलता है ये सभी कोई और एक आदमी देख रहा था। सैली की आंखें इस किंगडम की महल पर खुलती है और गैटो उसे तहखाने में ले आता है, जहाँ उनको मेकी से मिलाता है जो सो रही थी। सैली गैटो से उसके बारे में पूछती है और वो रिवील करता है ये सेठ की साथी थी जो किंगडम के बाहर पड़ी थी और इसे किसानों ने उठा लाया है। वो उन दोनों को माकी पर नजर रखने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी माकी जाग जाती है और सैली उससे उसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो नहीं बताती है और फ्रो पर हमला कर देती है। हालांकि वो फ्रो की नरम बॉडी से शॉक हो जाती है। तभी उसे उसकी आंख के बारे में याद आती है और मिकीटो को खत्म कर देगा कहती है। ये बातें सैली सुन लेती है और उससे मिकीटो के बारे में जानना चाहती है। वो उसे उसकी और मिकीटो की फाइट के बारे में बताती है, जिससे सैली खुश हो जाती है और कहती है वो मिकीटो के करीब आ गई है। सैली उससे कहती है वो ये सभी इन्फॉर्मेशन किसी को न बताए। इस पर वो कहती है उसकी पहुंच चली गई है, शायद उसे मार दी जाएगी तो वो किसे ही बताएगी। ये सुनकर सैली फ्रो को दरवाजा तोड़ने को कहती है और वो दरवाजा तोड़ देता है। फिर सैली मेकी को उसके साथ आने को कहती है और वो सारी महल से भाग जाती है। ये खबर गैटो को एक सैनिक देता है और उन्हें पकड़ने के लिए गैटो उनके सामने आ जाता है, लेकिन फ्रो उसे लात मारकर फेंक देता है। गैटो सैली से पूछता है वो क्या कर रही है, उसे पता है। इस पर वो कहती है उसे पता है और उसे अच्छा लड़का कहकर उसकी पीछा करने से मना करती है। तभी एक सैनिक गैटो को उसकी घोड़ा देता है। अचानक एक तेज बार घोड़ा और सैनिक को जला देता है। वो सभी पीछे मुड़कर देखती है और गैटो शॉक में घुटनों पर आ जाता है। वहाँ पर एक मॉन्स्टर सुमेंकी आ जाता है, जिसे देखकर मेकी हैरान हो जाती है। सुमेंकी मेकी को इंसानों के साथ देखकर गुस्सा हो जाता है और उसके पास हॉर्न और आंखें ना होने पर उसकी मजाक उड़ाता है, इसलिए मेकी गुस्सा हो जाती है, उसे मारने आती है। लेकिन वो उससे पूछता है क्या वो उसकी आंख के बिना उसे मार पाएगी। यह सुनकर वो रुक जाती है और सुमेंकी रिवील करता है वो माकी के साथ इस पूरा किंगडम को मिटाने आया है। सैली आगे आती है और उसे रोकती है। सैली फ्रो से कुछ करने को कहती है, लेकिन फ्रो कहता है उसने सेठ को मार दी थी, वही कुछ कर सकती है। यह सुमेंकी सुन लेता है और तेजी से सैली पर वार करने जाता है, लेकिन कोई उसे रोकता है और वापस आने को कहता है। पता चलता है वही आदमी है जो किंगडम पर हमला देख रहा था, जिसका नाम सुमिरागी है। सुमेंकी वहाँ से वापस चला जाता है और इसी के साथ सुबह हो जाता है। सैली गैटो के पास आती है और उसे थप्पड़ मारकर होश में लाती है। उससे कहती है खाना पानी यहाँ कुछ नहीं बचा है, उन्हें बचाव के लिए खाना पानी ढूंढना है। तभी मेकी करीब की टाउन के बारे में उन्हें बताती है और वे सभी अगले दिन टाउन में पहुँच जाता है, जहाँ वे सभी किराए में एक रूम लेता है। गैटो सैली को उसका पास देता है और कुछ खाना खरीद लेने को कहता है, इसलिए वो चली जाती है। रूम के अंदर फ्रो मैकी से उसकी नाम जानना चाहता है, लेकिन वो कहती है उसकी कोई नाम नहीं है, इसलिए वो उसकी नाम कैरोट रखता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। इसी बीच सैली उसकी पुरानी बातों को याद करने लगती है और तभी मिकीटो उसके पास आता है, जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। मिकीटो उसकी छोटी बालों को नोटिस करता है और कहता है जब वो उसकी लंबा काला मुंह में लेगी तब और उसकी बाल परेशान नहीं करेगी। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। मिकीटो उससे उसके जर्नी के बारे में जानना चाहता है, जिसमें सैली रिवील करती है वो बहुत सारी मॉन्स्टरों के साथ मिली और एक रैबिट से भी मिली जो बहुत ही अच्छा है और वो चाहती है ह्यूमन और मॉन्स्टर एक साथ रहे। इस पर मिकीटो कहता है अगर किसी बच्चे के सामने उसके पिता को कोई मॉन्स्टर मार दे तो उसे कैसा फील होगा। इस पर वो कहती है बहुत ही बुरा। अभी मिकीटो हंसते हुए कहता है वो सभी मॉन्स्टरों को दुनिया से खत्म कर देगा। सैली उसे बुलाती है और वो नॉर्मल हो जाता है। मिकीटो उससे पूछता है उसके ट्रैवल करने की कोई कारण बनी है। इस पर वो रिवील करती है वो दुनिया में ह्यूमन और मॉन्स्टर को एक साथ रखने की कोशिश करेगी और उससे उनके ग्रुप में ज्वाइन होने को कहती है, लेकिन मिकीटो मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो अकेला ट्रैवल करना पसंद करता है। ये सुनकर सैली कहती है ठीक है और मिकीटो वहाँ से जाने लगता है, जबकि सैली उसे देखती रहती है। डॉग मिकीटो से पूछता है उसे पता है वो सैली को चाहता है तो वो उसके साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो जाता। इस पर वो कहता है अगर वो उसके साथ आती तो मान जाता, लेकिन सैली चाहती है वो उसके साथ रहे और इसलिए वो भाग जा रहा है, क्योंकि अगर वो पीछे मुड़कर देखा तो वो जा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ सुमिरागी के पास सुमेंकी आता है और पूछता है उसने उसे उस लड़की को मारने से क्यों रोका। इस पर वो कहता है अगर वो उसे नहीं रोकता तो लड़की उसे मार देती। सैली रूम में वापस आ जाती है और एक लड़का को देखती है जो गैटो का सैनिक था। गैटो उसका नाम बिट्रे बताता है और सैली खुद के साथ सभी को इंट्रोड्यूस कराती है। उसी बीच उसे पता चलती है मेकी का नाम कैरोट है। सैली बिट्रे से उसके साथ क्या हुआ है पूछती है, जिससे उसे पता चलती है जब बिट्रे कैद खाने के बाहर खड़ा था तब एक लड़की निकल आई और उससे अचानक जंगल के बीच में छोड़कर चली गई और फिर किंगडम पर हमला होने की वजह से उसकी पेरेंट्स मर गई। सैली को एहसास होती है उस लड़की ने उसे बचाई है और गैटो रिवील करता है वो एक विच है, उसे वो पहचानता है। ये सुनकर सैली उससे मिलना चाहती है। पता चलता है वो विच लड़की सैली को देख रही है। इसी बीच जंगल के अंदर सुमिरागी कैरोट के पास आता है और कैरोट को उसकी बातों पर उलझाकर उसकी स्पाई बनने को कहता है। पहले तो मना करती है पर बाद में मान जाती है। अगले दिन सुमिरागी एक लड़की मिला को एक मिशन देता है और गैटो सभी को विच लड़की के घर पर ले आता है और उन्हें पता चलता है ये एक बार है। वे सभी जैसे ही अंदर आता है विच लड़की विनी सैली के पीछे उसकी दो मैसिव डिस्ट्रैक्शन लेकर आ जाती है और वो सभी को पहचान जाती है, जबकि वो उन्हें देख रही थी। गैटो विनी से जानना चाहता है वो बिट्रे को क्यों बचाई।
चाहिए। इस पर वो कहती है वो तहखाने पर गई थी कुछ मैजिक इकट्ठा करने के लिए और उसने किंगडम पर एक बड़ी हमले को महसूस कर लिए थे, इसलिए वो जितना हो सके उतना आदमी को बचाई। ये सुनकर गैटो उसे थैंक्स कहता है और सैली उससे उसको मैजिक सिखाने को कहती है, जिस पर विनी उसे उसकी एक मैजिक दिखाती है और उसे 3 शर्त पर मैजिक सिखाएगी कहती है। पहली शर्त उसे उसकी बात माननी होगी, दूसरा उसे चुप रहनी होगी और तीसरा उसे उसको 1 मिलियन पेमेंट करनी होगी मैजिक सीखने के लिए। ये सुनकर शॉक हो जाती है और गैटो से पेमेंट करने को कहती है। 現実問題として सैली उससे पूछती है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या मनी। इस पर वो कहता है मनी। ये सुनकर वो उससे कहती है जबकि वो अभी हेल्पलेस है वो उसके शॉर्ट को रात को चूस देगी अगर वो पेमेंट कर देता है तो। कुछ देर बाद गैटो उसे शॉर्ट चलाने सिखाने ले आता है और उसे शॉर्ट यूज करना सिखाता है। तभी कैरट उसकी आँख की पावर से सैली की असली पावर को देख पाती है जो सोमिरागी ने देखने को कहा था। शाम को विनी गैटो को सैली की ताकत के बारे में बताती है। बार बंद होने के बाद फ्रो विनी के पास आता है और पता चलता है विनी और फ्रो 3 साल पहले एक दूसरे की दोस्त थी। विनी फ्रो को एक मैजिक का हथौड़ा देती है और फ्रो से उस हथौड़े के बदले 1 मिलियन बाद में दे देने को कहती है। अगले दिन सुबह विनी सैली को मैजिक सिखाने ले जाती है जहाँ फ्रो के साथ उसे पहले भागने को कहती है। ये हो जाने के बाद गैटो के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करने को कहती है जहाँ गैटो उसकी मैसिव डिस्ट्रैक्शन देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन अंत में सैली जमीन पर पड़ा हुआ होती है जबकि गैटो ने उसे पैर लगाकर फेंक दिया था। गैटो सैली को उठाता है और विनी उन्हें देखकर सोचती है गैटो के ग्रैंडफादर उसके साथ भी यही करता था जबकि वो गैटो की ग्रैंडमदर है। No! God, please, no! No! अभी उनके पास एक एल्फ और एक मॉन्स्टर आता है जो विनी से साउथ फॉरेस्ट की बैरियर हटा देने की मांग करता है। बार के अंदर एल्फ खुलासा करता है बहुत दिनों तक जंगल में बारिश नहीं हुआ है इसलिए वो चाहता है बैरियर रिमूव हो जाए, लेकिन विनी कहती है वो एक शर्त पर करेगी। अगले दिन सभी मॉन्स्टर और एल्फ इकट्ठा हो जाता है जबकि विनी सभी फॉग को इकट्ठा कर रही होती है। पहले एक मॉन्स्टर से पूछती है विनी क्या कर रही है। इस पर वो खुलासा करता है जंगल की गहरी अंदर एक मॉन्स्टर पेड़ सील है जिससे वह मारना चाहता है, लेकिन ये एक सील है जो उन्हें जंगल के अंदर जाने से रोक रहा है। तभी सील के अंदर से मिली बाहर आती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाता है। कैरोट मिली को पहचान जाती है और मिली भी उसे पहचान जाती है, लेकिन मिली ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि कैरोट इंसानों के साथ है। सैली उससे कहती है कैरोट की पावर चली गई है इसलिए वो इंसानों के साथ है। मिली सैली को देखकर पहचान जाती है कि सुमिरागी ने इसे ही मारने के लिए भेजा है, इसलिए वो उसकी बाल से उस पर वार कर देती है और उसे रोक लेता है। तभी जमीन के अंदर से एक रूट निकल आता है और उन दोनों की फाइट को रोक देता है। पता चलता है पेड़ मॉन्स्टर जो कि जाग गया है जिसे देखकर वैसे भी डर जाता है। विनी मिली से पूछती है उसने क्या की है। वो कहती है उसने इसे जगाई है। दूसरी तरफ सुमिरागी और सोमेंग की सब देख रहा था और वह वापस जाने लगता है। तभी उन्हें मिकीटो दिखता है और सोमेंग उसे खत्म करने के लिए जाता है और उसके सर की माँ बहन एक हो जाता है जो देखकर सुमिरागी डर जाता है और उससे उसकी नाम पूछता है। मिकीटो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है जिससे सुमिरागी इम्प्रेस हो जाता है। इधर मिली जुकी से कहती है उसने उसे जगाई है इसलिए वो चाहती है एल्फ और मॉन्स्टर को खत्म कर दे जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था और ह्यूमंस को वो संभाल लेगी। गैटो एल्फ और मॉन्स्टर को एक होने को कहता है और वो उनकी लीडर बनता है और जुकी की तरफ आगे बढ़ता है। तभी सैली सभी को रोकती है ये कहती हुई कि वो शांति लाना चाहती है। ये सुनकर जुकी उसे पकड़ लेता है और ऊपर ले आता है जहाँ जुकी रिवील करता है कि ह्यूमन और मॉन्स्टरों के बीच कभी भी शांति नहीं आ सकता है जबकि उनकी क्रिएटर ने मॉन्स्टरों को ह्यूमन की नफरतों से बनाया है। इस पर सैली कहती है शांति नहीं तो कम से कम एक दूसरे को समझ तो सकता है। ये सुनकर जुकी गुस्सा हो जाता है और उसे पीसने की कोशिश करता है। प्रो उसे बचाने के लिए आता है और मिली रोक लेती है। दूसरी तरफ मिकीटो सोमेंगी को खत्म करने की कोशिश करता है। तभी सुमिरागी मिकीटो के पीछे आ जाता है और वो शॉक हो जाता है। मिकीटो पूछता है वो आखिरकार कौन है। इस पर वो कहता है वो सुमिरागी है। ये सुनकर वो स्माइल करता है और उस पर तुरंत बार कर देता है, लेकिन वो उसे एक फिंगर से रोक लेता है। मिकीटो का एहसास होता है ये कोई आम इंसान नहीं है। तभी सैली की पावर एक्टिव होती है और वो जुकी की रूट तोड़कर नीचे आती है और मिली की तरफ देखती है जिससे वो डर जाती है। तभी जुकी कहता है वो अगर ह्यूमन और मॉन्स्टरों के बीच शांति लाना चाहती है तो पहले खुद को खत्म कर दे जबकि वो ह्यूमन की अच्छाई से बनी है और वही मेन कारण है ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच लड़ाई की। ये सुनकर विनी सैली से कहती है जुकी उससे डर रहा है इसलिए वो ये झूठ कह रहा है। सैली जुकी और मिली को धमकी देती है कि वे दोनों सभी के साथ मिलकर रहे नहीं तो वो उन्हें मार देगी। तभी मिली उसकी बालों से उसकी गालें पकड़ लेती है। दूसरी तरफ मिकीटो को सुमिरागी एक प्रस्ताव देता है। वो चाहता है इंसान और मॉन्स्टर एक साथ रहे जिससे वो हैरान हो जाता है। सैली मिली की बालों को फोड़ देती है और तुरंत जाकर उसे मुक्का मारती है, उसे घुटनों पर ला देती है। जुकी आगे बढ़ता है और मिली को कमजोर कहकर खत्म करने जाता है, लेकिन सैली उसे रोक लेती है और जुकी की तरफ भागती है। उसे खत्म करने के बाद सैली नॉर्मल होकर घुटनों में आ जाती है। सभी मॉन्स्टर उन्हें बचाने के लिए सैली को धन्यवाद देता है। इसी बीच मिली वहाँ से भाग जाती है। रात को सभी पार्टी करता है और कैरोट उसकी आँख से सुमिरागी को जुकी और बाकियों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तभी वो सोमेंगी को देखती है, पूछती है उसका क्या हुआ है। इस पर वो कहता है वो मिकीटो से मिला था जिससे वो शॉक हो जाती है। पूछती है वो उससे बच कैसे गया। इस पर वो कहता है उसने उसके साथ एक डील बनाया है। अगले दिन सुबह सैली और सभी बेटे को विनी के पास छोड़कर निकल पड़ता है। उसी वक्त एक चलती हुई लड़की को एक बिल्ली दिखती है जिससे वो डर जाती
जाती है, लेकिन जैसे ही वो सामने मुड़ती है एक आदमी को देखती है जो उसकी खून चूस लेती है, जिसका एंगेजमेंट हो चुका है। अगले किंगडम में पहुंचने से पहले गार्ड से सैली और बाकियों को पता चलती है यहाँ एक वैम्पायर रहता है, जिससे सैली डर जाती है। लेकिन गैटो कहता है उसके बदसूरत चेहरे को देखकर वैम्पायर भी डर जाएगा, इसलिए वो उसे मुक्का मार देती है। किंगडम के अंदर फ्रो और कैरट को देखकर सभी डर जाता है और उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, इसलिए कैरट सैली को उन्हें सबक सिखाने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है। इससे कैरट गुस्सा हो जाती है। बाद में सैली और गैटो रूम ढूंढता है और फ्रो कैरट खाना खरीदने आता है, जहाँ फ्रो गाजर देखकर उन्हें खरीदने जाता है, लेकिन बेचने वाला उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। इससे कैरट बहुत गुस्सा हो जाती है। इधर सैली और गैटो रूम ढूंढ लेती है। गैटो को फ्रो और कैरट की चिंता होता है, जबकि खास करके कैरट इंसानों के आसपास बहुत इनसिक्योर फील करती है, इसलिए सैली उन्हें ढूंढने जाती है। शाम को कैरट और फ्रो साइड में बैठकर गाजर खा रहा होता है और कैरट फ्रो से पूछती है वो दुकानदार को सबक क्यों नहीं सिखाया। इस पर वो रिवील करता है वो ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि वो इंसानों को पसंद करता है, सिर्फ सैली की जैसी इंसानों के लिए। ये सुनकर कैरट कहती है सैली भी सभी की जैसी है, क्योंकि जबकि उन्हें किंगडम वाले बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा था तब भी वो उनकी साइड थी। इस पर फ्रो कहता है सैली सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए। ये सुनकर कैरट गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और कुछ लोगों से उसे पता चलती है यहाँ एक वैम्पायर है, इसलिए वो उसकी आँख की पावर से वैम्पायर को ढूंढ लेती है और वैम्पायर के पास आ जाती है, जिसका नाम क्योकेत्सु है, जो कैरट को देखकर पहचान जाता है। कैरट उसे सैली के बारे में बताती है और किंगडम की सभी को खत्म कर देने के लिए कहती है, लेकिन जब क्योकेत्सु को पता चलता है सेठ को सैली ने मार दी है, वो सैली को मार देगा कहता है। ये सुनकर कैरट शॉक हो जाती है और सैली को मारने से मना करती है। ये सभी पूरा सुन लेता है और वहाँ आकर कैरट को पास आने को कहता है। क्योकेत्सु सैली को मारने के लिए जाने लगता है और फ्रो उसे रोकता है और उस पर तेजी से पीछे से वार करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है और वो उसे पकड़ लेता है। सैली उसकी पावर की मदद से उनके पास आने लगती है और क्योकेत्सु फ्रो को चूसने लगता है। कैरट उसे रोकने जाती है और वहाँ पर सैली आ जाती है और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है।